हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और चलिए देखते हैं आज पेपर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनकी यूजीसी नेट और सेट में आने की पूरी संभावना रहती है। तो प्रश्न पहला है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रश्न के उत्तर में हूँ या अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो यह किस प्रकार की फीडबैक का उदाहरण है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी अस्पष्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सी अस्पष्ट के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि उत्तर जो है क्लियर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भूख लगती है, यह किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। ए इंटरपर्सनल, बी इंट्रापर्सनल, सी सामूहिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इंट्रापर्सनल के अंतर्गत इसे माना जाएगा, यानी किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसका जो व्यवहार है वो इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी उत्प्रेरक जैसे संगीत किस प्रकार की रुकावट है। ए मानसिक रुकावट, बी भाषाई एवं सांस्कृतिक रुकावट, सी आंतरिक रुकावट और डी भौतिक रुकावट। तो जब कोई तेज संगीत या म्यूजिक या कोई भी ऐसे शोर होता है तो उसे हम भौतिक रुकावट के रूप में लेंगे, यानी कि वो बाह्य रूप से हमें रुकावट दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक एक प्रभावी संचारक तभी बन सकता है यदि ए वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, बी वह जो कुछ पढ़ा रहा है उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करता है, सी वह पढ़ाते हुए मध्य में प्रश्न पूछता है, या डी यह विषय से संबंधित प्रश्नों की सही उत्तर प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है इसमें कि एक टीचर जब उसका पढ़ाना तभी असरकारक माना जाएगा जब वह निर्देशात्मक साधनों का प्रयोग करता है, यानी कि बच्चों को कहीं ना कहीं आदेश निर्देश उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटिव साधनों का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रभावकारी संचारक तभी हो सकता है जब कब हो सकता है। ए वह एक हास्यकारक वक्ता हो, बी यदि उसमें नाटकीय गुण हो, सी यदि उसका संचार बहुत स्पष्ट हो, या डी यदि वह अपनी मातृभाषा में संचार करता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो तो वह कैसा प्रभावी संचारक बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने आप में एक निरंतर परवर्ती है। ए कंपनी के शेयर, बी कक्षानुसार नामांकन, सी तापमान और डी प्रतिभाशाने वाले साइक्लोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी तापमान। यानी कि कहने का मतलब है कि अपने आप में एक निरंतर परिवर्ती तापमान ही ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू उसका चेंज होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है। ए यह तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, बी यह कल्पनीय होनी चाहिए, सी एक प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो, डी यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका सही उत्तर है सी एक प्रकृति के ज्ञान का विरोधी हो। इसका जो सही उत्तर होगा, प्रकल्पना के लिए प्रकृति के ज्ञान का विरोधी होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता जो अपनी समस्या के सांख्यिकीय प्रविधियों में प्रयोग करने में रुचि रखता है को पहला प्रश्न क्या पूछना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए क्या आंकड़े निर्धारित किए जा सकते हैं, बी क्या पर्याप्त सांख्यिकीय प्रविधियां उपलब्ध हैं, सी क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है, और डी क्या उचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, एक शोधकर्ता को अपनी समस्या के सांख्यिकीय प्रविधियों में प्रयोग करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करना संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान लक्ष्य ज्ञान की व्यवस्थित
व्यवस्थित है और क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देता है, परंतु आविष्कार बहुत कम होते हैं क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है। बी, एक निश्चित माध्यम से ऊपर सोचना सामान्य नहीं। सी, निरंतर प्रयोगात्मक कार्य जो खोज के लिए आवश्यक हैं सरलता से सामने नहीं आ रहे। डी, अधिकतर लोगों में ज्ञान इसकी जिसे आवश्यकता होती है का अभाव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, अनुसंधान एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में जब अनुसंधान लक्ष्य की व्यवस्थित होता है और उसकी क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देता है, परंतु आविष्कार बहुत कम होते हैं। तो क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि अनुसंधान जो है एक निरंतर आलोचनात्मक खोज है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।